हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इन्वर्टर के कनेक्शन करना सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी एक रूम में इन्वर्टर के कनेक्शन कर सकते हैं और सप्लाई हम किसी भी बोर्ड को कैसे दे सकते हैं। जहाँ पे हमने दो लैंप लिए हैं, एक हमारे पास फैन है और एक हमने इन्वर्टर का यूज़ किया है, जहाँ पर 8 मॉड्यूल का एक स्विच बोर्ड लिया है। तो जहाँ से हमारे पास सप्लाई आ रही है, उसके बाद हमारे घर में जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है उसमें सप्लाई आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्वर्टर का यूज़ क्यों करते हैं। इन्वर्टर का यूज़ इसीलिए किया जाता है ताकि कई बार कोई पावर कट आ जाए तो हमारी जो सप्लाई है वो कंटिन्यूस चलती रहे। इसीलिए हम इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। जो इसकी बैटरी होती है उसकी कैपेसिटी AH में होती है, मतलब एम्पेयर आवर में होती है कि कितने एम्पेयर एक घंटे में देगा। अगर आपका लोड ज़्यादा है तो आपने जो एम्पेयर आवर की कैपेसिटी है वो बढ़ा देनी है बैटरी की। ये इन्वर्टर है। इन्वर्टर का काम होता है कि DC से AC में कन्वर्ट करना, क्योंकि हम जो AC सप्लाई आती है हमारे घरों में हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर कर सकते हैं तो हम सिर्फ DC सप्लाई को। तो ये इन्वर्टर है जो पहले तो बैटरी चार्ज करने के लिए इसको DC में कन्वर्ट करता है। जब सप्लाई कट ऑफ हो जाती है तो ये DC को AC में बदलकर हमारे जो उपकरण लगे हुए हैं उनको चलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम कनेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सप्लाई है हमारे घरों में वो किसी पोल से आती है। पोल से होती हुई एनर्जी मीटर से होकर ये हमारे MCB बॉक्स में चली जाती है। ये जो ब्लू वायर है वो न्यूट्रल को शो कर रही है। यहाँ पर MCB बॉक्स में एक न्यूट्रल लिंक होता है, जहाँ से ये न्यूट्रल है जो वो अलग अलग जो स्विच बोर्ड हैं उनमें जाता है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल के कनेक्शन करते हैं। जो हमारे उपकरण लगे हुए हैं इनमें सबसे पहले हम न्यूट्रल के कनेक्शन करेंगे। एक साइड बल्ब के न्यूट्रल चला गया, यहाँ से होता हुआ फैन में चला गया, फैन से दूसरे बल्ब में चला गया, और इसके बाद जो हमारे प्लग लगे हुए हैं उनके एक एक टर्मिनल में हम न्यूट्रल कनेक्शन दे देंगे। जो प्लग के लेफ्ट साइड में हमने न्यूट्रल देना होता है यहाँ पर, इसके राइट साइड में हमेशा आपने जो फेज है वो देना है। इसके बाद जहाँ से ही हम लूप उठाकर इस स्विच बोर्ड में ले जाएंगे, इस स्विच बोर्ड के भी लेफ्ट टर्मिनल में न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे। जहाँ से जो हमारा इंडिकेटर लगा हुआ है उसके एक टर्मिनल में हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है, और हमारा एक सप्लाई देने के लिए इन्वर्टर को प्लग लगा हुआ है, इसमें भी न्यूट्रल की ज़रूरत है। तो जहाँ से ही हम उठाकर इस प्लग के लेफ्ट टर्मिनल में न्यूट्रल डाल देंगे। तो न्यूट्रल के सारे कनेक्शन हो गए। इसके बाद जो हमारे पास फेज सप्लाई है, फेज सप्लाई हमने इस बोर्ड को भी देनी है, इसको भी देनी है और इसको भी देनी है। सबसे पहले हमने देखना है कि कौन कौन सा पॉइंट है जो वो इन्वर्टर पर करना है। सबसे पहले हम इन्वर्टर के बोर्ड को जो फेज सप्लाई है वो देंगे, जहाँ से MCB से होती हुई जे सप्लाई इस स्विच बोर्ड के एक स्विच के टर्मिनल में चली गई। जहाँ से ही हमने स्विच के दूसरे टर्मिनल से उठाकर इस प्लग के एक टर्मिनल में डाल दी। तो जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो जो हमारी फेज सप्लाई है वो इस टर्मिनल में चली जाएगी। ये हमारा जो इन्वर्टर से एक वायर 3 कोर वायर निकल रही है वो उसको प्लग लगाकर इस सॉकेट में डाल देंगे। तो जो हमारा जो तीसरा टर्मिनल बच गया वो अर्थ का है, अर्थ भी करना ज़रूरी है। तो ये भी हमारा जो MCB बॉक्स है वहाँ से आएगा। जब हमने इसका प्लग जो डाल दिया इसके अंदर
जहाँ पर हमने प्लग लगा दिया, ठीक है, प्लग टॉप लगा दिया। तो इस इन्वर्टर में सप्लाई आ जाएगी। इन्वर्टर को बैटरी से भी कनेक्ट करना होता है। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो रेड वायर है, वो रेड पॉजिटिव से कनेक्ट करनी है। इसके बाद जो ब्लैक वायर है वो नेगेटिव से कनेक्ट करनी है, ठीक है। इसके बाद जो इन्वर्टर के पीछे एक सॉकेट लगा हुआ है, उसमें टेस्टर लगाकर देख लेना है कि इस टर्मिनल में जो हमारा फेज है वो आ रहा है। तो जो हमारा फेज है वो राइट टर्मिनल में आएगा, इसमें। जहाँ से फेज उठाकर आपने स्विच बोर्ड में ले जाना है, जहाँ पर आपने इन्वर्टर की सप्लाई देनी है। तो जो हमारा इन्वर्टर है वो सीरीज में हो गया। जितना टाइम सप्लाई चलती रहेगी तब तक तो इन्वर्टर बंद रहेगा और बैटरी चार्ज होती रहेगी। जब सप्लाई चली गई तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप बैटरी से सप्लाई देने लग जाएगा। तो जहाँ से जो फेज है वो हम इस स्विच बोर्ड में ले जाते हैं, जहाँ पर हम एक स्विच को छोड़ेंगे। इस बल्ब को हम सीधा सप्लाई पे करेंगे, बाकी सभी पॉइंट्स को हम इन्वर्टर की सप्लाई देंगे। इन्वर्टर के लिए हम ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं ताकि आपको भी डिफ्रेंशिएट होता रहे कि कौन सी वायर है जो वो इन्वर्टर की है। तो ब्लैक वायर का यूज़ करेंगे। जहाँ से हमने एक वायर इसमें डाल दी, ये हमारा जो रेगुलेटर है, इसके बाद इसमें और इसमें, और दूसरी स्विच जो प्लग की है उसमें डाल दी, ठीक है। इसके एक कनेक्शन हो गए। तो एक एक इसका टर्मिनल बच गया। ये सबसे पहले हम लैंप को दे देते हैं। इसका जो फर्स्ट टर्मिनल है इस लैंप के साथ कनेक्शन कर देते हैं, जो फर्स्ट स्विच है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा लैंप है जो वो ग्लो करने लगेगा। इसके बाद जो हमारा फैन है उसके कनेक्शन करने हैं। स्विच से लेकर एक वायर को रेगुलेटर में कनेक्ट करना है। रेगुलेटर से उठाकर हमारे फैन को एक वायर चली जाएगी। तो हमारा जो फैन है वो भी इन्वर्टर पर हो गया। इसके बाद जो हमारा प्लग है, प्लग को भी हम इन्वर्टर की सप्लाई दे देंगे, जहाँ से ये भी स्विच है प्लग की। तो ये हमने स्विच छोड़नी थी, क्योंकि जो हमारा ये बल्ब है इसको हमने सप्लाई देनी है सीधी, जो मीटर से आएगी। तो हमने इसको छोड़ना था, तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं जहाँ से ये वायर नहीं जुड़ी हुई। तो हम जहाँ से एक फेज वायर लेकर आएंगे, इस स्विच जो जिसको हमने कनेक्शन नहीं दिया उसको हम फेज सप्लाई सीधी दे देंगे। जहाँ से जे नहीं जुड़ा हुआ, ये हमने फेज सप्लाई दी है। जहाँ से लाकर एक स्विच आपने छोड़ देनी है, वो हमसे गलती से इसमें कनेक्शन हो गया था। तो जहाँ से इस स्विच से इस लैंप को दे देना है एक वायर। तो जो ये हमारा लैंप है वो सप्लाई पे चलेगा, ठीक है, सीधा सप्लाई पे। और जो ये फैन है वो इन्वर्टर पर हो गया, ये लैंप भी इन्वर्टर पर है। इसके बाद जो हमारा ये प्लग है वो एलसीडी को लगा सकते हैं हम। तो हम इस स्विच बोर्ड से वायर उठाएंगे, जैसे कि हमने जहाँ से न्यूट्रल लिया था, तो हम जहाँ से लूप को कनेक्ट कर देंगे इस स्विच के एक टर्मिनल में इन्वर्टर की सप्लाई को जोड़ देंगे। तो इसकी जो दूसरा टर्मिनल बच गया वो इसके राइट साइड पे जोड़ना है, क्योंकि राइट साइड पे फेज, कोई भी जो प्लग होता है उसके फेज सप्लाई देनी होती है। तो हमारे जे कनेक्शन तो हो गए। इसके बाद अगर आप अर्थ वायर का यूज़ करना चाहते हो, जे वाली अर्थ वायर, तो आप वो कर सकते हो। हमारा जो इंडिकेटर है उसको सप्लाई नहीं मिली अभी तक। ये इंडिकेटर हम इन्वर्टर पर नहीं करेंगे, लाइट पर करेंगे, ताकि हमें पता चलता रहे कि जो सप्लाई है वो चल रही है या नहीं।
तो जहाँ से हम इसको फेज सप्लाई दे देंगे। तो ऐसे करके हम इस इन्वर्टर के कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ से जो हमारी सप्लाई है घर की वो आ रही है, ये एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर से होती हुई एमसीवी बॉक्स से हमारे हर एक स्विच बोर्ड को ये फेज वायर जाएगी। न्यूट्रल है जो वो हमने हर एक जो हमारा उपकरण लगा हुआ है उसको न्यूट्रल दे देना है सबसे पहले, और प्लग के एक एक टर्मिनल को न्यूट्रल जोड़ते जाना है। जहाँ से हमने इंडिकेटर को जोड़ दिया और इस प्लग को भी न्यूट्रल कनेक्शन दे दिया। इसके बाद जो हमारी फेज सप्लाई है वो हम जहाँ से उठाकर इसको चार्जिंग के लिए दे देंगे, इस प्लग में लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद जो हमारी इन्वर्टर की सप्लाई है वो इन्वर्टर के पीछे वाले जो सॉकेट लगा है वहाँ से उठाकर हर एक स्विच बोर्ड को दे देनी है। किसी भी आपने उपकरण के पास नहीं लेकर जानी है इसको, आपने सिर्फ क्या करना है, जहाँ से उठाकर स्विच बोर्ड में ही डालनी है। स्विच बोर्ड के हर एक टर्मिनल को जिसको आप इन्वर्टर की सप्लाई देना चाहते हो उसमें से फेज वायर निकालकर इन्वर्टर से आ रही वायर को जोड़ देना है। जहाँ से हमने पहली स्विच को दे दिया, पहली स्विच से एक वायर उठाकर लैंप को दे दी। जब हम इसको ऑन करेंगे तो इन्वर्टर से होती हुई सप्लाई इस बल्ब में चली जाएगी। इसके बाद जो हमारी फैन की स्विच लगी है इसको प्रेस करेंगे तो रेगुलेटर में सप्लाई जाएगी। रेगुलेटर को ऑन करेंगे तो हमारा जो पंखा है वो चलने लग जाएगा। इसके बाद जो अगली स्विच है वो हमारी जो फेज वायर आ रही थी वो हमने स्विच में कनेक्ट कर दी। स्विच से हम इस बल्ब में ले जाएंगे तो ये हमारा जो लैंप है वो सप्लाई पे चलेगा। इसके बाद जो हमारा प्लग है उसको भी हमने इन्वर्टर पर करना है, क्योंकि कई बार हमने जो एलईडी वगैरह चार्जिंग पोर्ट है वो लगाना होता है, तो हम इसको भी इन्वर्टर पर करेंगे। तो जहाँ से लूप उठाकर इस स्विच से होती हुई सप्लाई इस सॉकेट में चली जाएगी। इसके बाद जहाँ से ही हम इन्वर्टर की लूप उठाएंगे और इस स्विच से होती हुई इस प्लग में चली जाएगी, तो हम इस बोर्ड को एलईडी के लिए बरत सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आगे वीडियो लेकर मैं जल्दी हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए रब राखा।